नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने DLED कर रखा हो, ऐसे बच्चे जिन्होंने BEd कर रखा हो और वह एक लंबे समय से सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो यह खुशखबरी, यह गुड न्यूज़ आपके लिए है कि सीटेट ने 2022 के पेपर के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसलिए आप इस थंबनेल को देख पा रहे होंगे, सीटेट 2022 इन दिसंबर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट। अब हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। क्लियर है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो CBSE सीटेट दिसंबर 2022, ठीक है ना। यह जो नोटिफिकेशन है यह बेसिकली CBSE के साइट पे है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साइट पे है, ठीक है। यह पब्लिक नोटिस है, यह आप देख सकते हैं, और यह डेट जो है यह 14/7/2022 का है। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर होना है वह पेपर कब होगा? देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इन CBT। जैसे जो पिछले साल हुआ था आपका, वो भी क्या हुआ था? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, है ना। मोड इस बार भी सेम ही रहेगा, आप जो देंगे वो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होगा आपका। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। इन दिसंबर 2022, देखिए आपका यह क्लियर यहाँ पे हो गया है कि दिसंबर 2022 में यह पेपर कंडक्ट करवाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका यह तो क्लियर हो गया कि जो सीटेट का पेपर है 2022 में, सीटेट का जो पेपर है 2022 में, सीटेट 2022 का जो पेपर है वह किस मंथ में होगा? दिसंबर के मंथ में होगा, दिसंबर के मंथ में होगा। क्लियर है? और आप बेसिकली जो है अपना जो भी है इसका जो डिटेल है देखना अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ctet.nic.in की साइट पे भी जाकर के आप डिटेल चेक कर सकते हैं। क्लियर है? द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस थ्रू आउट द कंट्री, है ना। 20 लैंग्वेजेस में थ्रू आउट कंट्री में यह टेस्ट कंडक्ट होगा। क्लियर है? द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन containing details of examination, syllabus, languages, eligibility criteria, examination fees, examination cities और जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो सारे के सारे आपके सीटेट की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, ctet.nic.in पर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी आपके सारी इन्फॉर्मेशन, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप इधर उधर की चीज़ों को ना देख करके आप इसके जो ऑफिशियल सीटेट की जो वेबसाइट है ctet.nic.in, इस पर जा करके आप देख सकते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर द एप्लीकेशन फ़ी जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, द एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल फॉर सीटेट दिसंबर 2022 इज एज अंडर। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी जनरल या OBC कैंडिडेट है उसके लिए 1000 है अगर आप फर्स्ट पेपर देते हैं या सेकंड पेपर देते हैं। अगर दोनों पेपर देना है तो 1200 रुपये इन्होंने चार्ज किया है। SC ST और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये और 600 रुपये चार्ज है। एक पेपर का 500 और दोनों पेपर का 600 रुपये चार्ज है। ठीक है, यह मेन चीज़ें हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यह हिंदी में है। अगर आपको इंग्लिश में पब्लिक नोटिस पढ़ने में परेशानी हो रही है तो आपके लिए हमने यहाँ पर हिंदी में भी यह अवेलेबल करवाया है। ठीक है, आप इसे एक बार देख लेंगे, सेम ही डिटेल है ना, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में। चलिए अगर हम बात करें तो अगर कंपैरिजन करें पिछले लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर में भी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर में पेपर भी लगभग सीटेट दिसंबर 2021 में हुआ था। इस बार पेपर इन्होंने दिसंबर 2022 में दे दिया। ठीक है, देखो कितनी सिमिलरिटी है इसमें। रजिस्ट्रेशन डेट पिछले बार 20 सितंबर
2021 से 26 अक्टूबर तक चला था। तो मैं उम्मीद करता हूं, है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी जो आएगा वो लगभग मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। किसके? सीटेट के। ठीक है, ये भरे जाएंगे आपके। और एडमिट कार्ड पिछली बार आया था लगभग 11 दिसंबर, तो आप मान के चलें कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एग्जामिनेशन का जो मोड है आपको पता है वो सीबीटी मोड होने वाला है। पिछले बार भी मोड सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, और इस बार भी सीबीटी मोड रहेगा। इस बार पिछली बार जो है वो 16 दिसंबर से लेकर के 23 जनवरी तक पेपर चला था अलग अलग शिफ्ट में। इस बार भी सेम पैटर्न होगा, इस बार भी कई शिफ्टों में पेपर होगा, है ना। वो सारी डिटेल आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर मिलती रहेगी। क्लियर है? तो यह तो था आपका इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करें अब यहां पर, अगर हम बात करें कि सीटेट में पेपर की, तो यहां पर सीटेट में 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1, सीटेट का पेपर 1, और एक होता है आपका सीटेट का पेपर 2। क्लियर है? पेपर 1 में आप सभी को पता है सीडीपी से 30 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेज से, आपके लैंग्वेज फर्स्ट से आप मान के चलें कि 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड की बात करें, ठीक है, लैंग्वेज सेकंड। अब लैंग्वेज 1 में आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं, या हिंदी ले सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी आप या तो हिंदी ले सकते हैं, या इंग्लिश ले सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज 2 में भी वही 15 नंबर का कंटेंट होगा और 15 नंबर की पेडागोजी होगी। फिर उसके बाद बात करें मैथ्स की, तो यहाँ पर मैथ्स में भी 15 नंबर का कंटेंट होगा और 15 नंबर की पेडागोजी होने वाली है। और अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात की जाए तो यहाँ भी 15 नंबर का कंटेंट होगा और 15 नंबर की पेडागोजी होगी। आप इस सारे को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 150 मार्क्स हो जाएगा। और 150 मार्क्स में से आपको 90 लाना होता है ना, जो कि इसका कितना है? 60% है। अगर आप कैटेगरी की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मान के चलिए कि आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप SC, ST या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 82 प्लस में आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, सेम सीटेट का जो पेपर सेकंड है, यहाँ भी अगर देखें तो CDP यहाँ भी 30 मार्क्स का है। क्लियर है? लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ भी लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट में 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर की पेडागोजी होगी। लैंग्वेज सेकंड की अगर बात करें, लैंग्वेज सेकंड की, तो यहाँ भी 15 नंबर का कंटेंट लैंग्वेज में कंटेंट का मतलब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से है, पैराग्राफ से है, पोएम से है, प्रोज से है, कविता कहानियों से है ना। और 15 नंबर का आपका यहाँ पे पेडागोजी होगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ साइंस, और या फिर SST, यहाँ पे आपके ये टोटल 60 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह भी टोटल कितना हो जाएगा? 150 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। यहाँ भी सेम है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 मार्क्स में, है ना, आउट ऑफ 150 यहाँ पे क्वालिफाइंग है। और अगर आप SC, ST या OBC कैंडिडेट हैं तो 82 में आपका 82 प्लस में आप क्वालिफाई हैं। तो यह एक जानकारी है। क्लियर है? यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी पता है आपको। नो निगेटिव मार्किंग, यानी आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, है ना। क्लियर है? सीटेट की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस पे इसकी जानकारी ले सकते हैं समय समय पे। और आपको अगर डेमो वीडियो देखना है तो आप सक्सेस प्लस आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो उसमें बहुत सारे डेमो वीडियो साइकोलॉजी के हैं, आपके EVS के डेमो वीडियो हैं, मैथमेटिक्स के डेमो वीडियो हैं। क्लियर है? आप वहाँ से डेमो वीडियो देख करके आप दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हो और हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करें नेक्स्ट। तो यहाँ पर सीटेट तो मैंडेटरी है ही, क्योंकि सीटेट के बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सीटेट क्यों मैंडेटरी है? देखो भाई, जिनका सीटेट क्लियर है उनके लिए तो, है ना, एन ऑसियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि सीटेट अगर क्लियर है आपका, अगर सीटेट क्लियर है तो आप
कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एक तो आप DSSB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर आपका सपना है कि दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर आप बनना चाहते हैं, तो दिल्ली के लिए गवर्नमेंट टीचर के लिए आपको यहाँ पर इसके फॉर्म को फिल करने के लिए सीटेट आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। दूसरा आप कहाँ फिल कर सकते हैं सीटेट क्लियर करके? सुपर टेट, है ना, सुपर टेट आपको पता होगा, यूपी में सुपर टेट होता है और यूपी में सीटेट को कंसीडर कर लिया गया है, यूपी में कंसीडर कर लिया गया है। आपको ये बता दूं कि अगर हरियाणा गवर्नमेंट में अगर आपने जाना है, हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी सीटेट को कंसीडर कर लिया, यानी सीटेट अगर क्लियर है तो आपको हरियाणा टेट देने की आवश्यकता नहीं है। और आगे देखिए, केंद्रीय विद्यालय में अगर कोई वैकेंसी आती है, केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए, और अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप केबीएस के लिए भी, पीआरटी टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं। और देखिए, अगर आप एनवीएस को नवोदय विद्यालय संगठन में जाना चाहते हैं एज ए टीजीटी के पोस्ट पे, तो भी आपको यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। तो कितने ऑर्गेनाइजेशन है? एपीएस है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, यहाँ भी सीटेट मैंडेटरी है, आपको सीटेट चाहिए ही चाहिए, सीटेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा बिहार में, बिहार गवर्नमेंट ने सीटेट को मान्यता दे दिया भाई कि सीटेट अगर है आपका तो बिहार में भी आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। यानी देखिए, यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, यानी सीटेट के बिना आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने सीटेट को कंसीडर किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप तभी जॉब कर पाएंगे, आपकी नौकरी एज ए टीचर तभी लगेगी जब आपका सीटेट का पेपर क्लियर होगा। समझ में आ गया? तो सीटेट का चाहे पेपर फर्स्ट हो या सीटेट का पेपर सेकंड हो, और जहां तक हम बात करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात हो, या लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड की बात हो, या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात हो, या मैथमेटिक्स की बात हो, या मैथ साइंस की बात हो, या फिर एसएसटी की बात हो, ये सारे सब्जेक्ट वाइज जितने भी वीडियोज़ हैं, ये जितने भी बेस्ट कंटेंट हैं, ये सब हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीटेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है और आप हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। अगर अब तक आपने सक्सेस प्लस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सक्सेस प्लस के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे फ्री वीडियो हों यूट्यूब पे वह आपको समय समय पर मिलता रहे। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे सक्सेस प्लस चैनल पे जो भी नंबर डिस्प्ले कर रहा हो उस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि इस बार 2022 में सीटेट का पेपर दिसंबर मंथ में होने जा रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट यही है, क्लियर है। और बाद बाकी आप इससे रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर समय समय पर आप विजिट करते रहें। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को क्या करते रहें, देखते रहें, है ना। ये जो आप देख रहे हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक करते रहें, क्लियर है। तो यह था आज का महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है। आपसे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।